चलिए समझिएगा। चलिए सवाल लिखिएगा तो। लिखिए ए बी को 120 किलोमीटर की दूरी ए बी को, है ना, ए बी को 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में, को से लिख दीजिएगा, को से बना दीजिए। ए बी से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। 2 घंटा अधिक समय, 2 घंटा अधिक समय लगता है। कितना लगता है? 2 घंटा अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को, यदि ए अपनी चाल को 2 गुनी कर दे, यदि ए अपनी चाल को 2 गुनी कर दे, ए अपनी चाल को कितना कर दे? 2 गुनी कर दे, तो ए को बी से 1 घंटा कम समय लगता है। तो ए को बी से 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम समय लगता है। तो बताएं कि ए की चाल क्या है। या तो ए की चाल पूछेगा या तो बी की चाल पूछेगा। कहानी समझिएगा। सवाल क्या है? सवाल यह है कि सर एक निश्चित दूरी है, वह निश्चित दूरी कितनी है जी? कह रहे 120 किलोमीटर है। वह निश्चित दूरी कितना है? 120 किलोमीटर, 120 km। 120 किलोमीटर है। इसमें बोला क्या है? इसमें यह बोला है, आगे रहने दो, बैठो तुम, आगे आओ, घसक जाओ थोड़ा सा, नहीं बैठ जाओ। चलिए समझिएगा ध्यान से। क्या है कि एक निश्चित दूरी है, कितना है जी? 120 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 120 किलोमीटर। कह रहा है कि बी जितना भी समय लेता है उससे कह रहा है कि ए कितना जी? 2 घंटा अधिक समय लेता है। मीन्स मतलब यह है कि जैसे मान लो कि यदि बी यदि 5 घंटा लेता होगा तो ए 7 घंटा लेता है। बी यदि 4 घंटा लेता होगा तो वो 6 घंटा लेता होगा। बस उससे कह रहा है कितना? 2 घंटा अधिक लेता है। बट यदि कह रहा है कि यदि, है ना, कह रहा है यदि ए अपनी चाल को क्या करे? दोगुनी करे, यानी चाल को बढ़ा दे। ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कि हम और आप में से कोई एक व्यक्ति एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिए, है ना, हम दोनों में बेट लगता है कि चलो भाई दौड़ते हैं। और जब हम दौड़े एक निश्चित दूरी, तो हम आपसे क्या है कि हार गए और 2 घंटा से हार गए। 2 घंटा से हारने का अर्थ क्या है? 2 घंटा से हारने का अर्थ है कि आपने क्या किया हो। 2 घंटा से हारने का अर्थ क्या है? तो 2 घंटा से हारने का अर्थ कि आप जब पहुंचे उसके 2 घंटा के बाद हम क्लाइमेक्स पहुंचे। ये हुआ 2 घंटा ज्यादा समय लिए। इसका अर्थ क्या है? 2 घंटा ज्यादा समय का अर्थ है कि आप जितना समय पहुंचे ओकर उसके 2 घंटा के
बाद हम पहुंचे, हाँ या ना। अब यही चीज समझिएगा। अब तो हमको पता हो गया भाई कि हम आपसे तो हार जाते हैं। हमें पता है कि जिस चाल से हम जा रहे हैं उस चाल से हम क्या करेंगे जी, हार जाएंगे। और आपको तो मन में लग रहा है कि हम तो सर से जीत गए। तो आप अपने चाल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए, लेकिन मैंने क्या किया कि अपनी चाल को डबल कर दिया। हम बोले भाई जिस चाल से चल रहे थे ना उस चाल से तो हार गए, अब हम अपनी चाल को क्या किए, डबल कर देंगे, दुगनी कर देंगे। जब हम अपनी चाल को दुगनी करेंगे तो इसका पूरा आशा है कि पहले जितना समय लगा था उकरा से कम समय लगेगा। तो मैंने अब क्या देखा है कि जब मैं अपनी चाल को डबल किया, मैंने अपनी चाल को क्या किया, जब डबल किया तो मैंने क्या देखा या आपने क्या देखा कि अब क्या हो रहा है कि अब हम आपसे 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। पहले हम हार रहे थे और अब आप हार रहे हो। बात समझे कि नहीं समझे? अब हमको क्या लग रहा है, पहले 2 घंटा ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब 1 घंटा हमको आपसे कम लग रहा है। यानी हम पहले पहुंचे, उसके बाद आप 1 घंटा पहुंचे, हाँ या ना। आशा करते कहानी आप सबको समझ में आ चुका है। जब कहानी समझ में आए तो आप मुझे इतना सा बताओ, क्या आपने समय के साथ छेड़छाड़ हुआ या नहीं हुआ है? पहले ज्यादा समय लग रहा था, अब कम समय लग रहा है। तो मुझे इतना बताइए कि आप अपने चाल के साथ छेड़छाड़ किए हैं क्या? यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ, आप अपने चाल के साथ छेड़छाड़ किए हो? दुगना हमने किए हैं कि दुगना आप किए हो? दुगना हमने किए हैं। आप अपने चाल के साथ छेड़छाड़ किए हो? इसका यदि आप अपने चाल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो समय कल जितना लगा था वो दूरी तय करने में उतना ही समय आज भी लगा होगा। क्या आपके समय के साथ कोई छेड़छाड़ होगा? यदि आप अपने चाल के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके समय में भी कोई छेड़छाड़ होने वाला। मैंने क्या किया, मैंने अपने चाल के साथ छेड़छाड़ किया, डबल किया। हो सकता कुछ और भी कर सकते थे, तिगुना कर सकते थे, कुछ ही बढ़ाते, 20% बढ़ाते, कुछ तो होता जी, ऐसे है ना। तो यदि मैं अपने चाल के साथ छेड़छाड़ करूंगा तो हमारा ही समय के साथ छेड़छाड़ होगा। ऐसे में जवाब दीजिए, हाँ या ना। और समय के साथ छेड़छाड़ क्या हो रहा है कि पहले आपको 2 घंटा ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब 2 घंटा 1 घंटा कम लग रहा है। पहले 2 घंटा ज्यादा लग रहा था, अब 1 घंटा कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने चाल के साथ छेड़छाड़ किए हैं, इसलिए। समझे या नहीं समझे? तो जो भी चाल के साथ छेड़छाड़ किया है उसको पहले इंडिकेट कर दीजिए। इंडिकेट करने का अर्थ है कि मैं यहां पे कहूंगा, इस सवाल को मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूं। लिखा हुआ है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटा अधिक समय लगता है। सवाल है ना, ए है ना, ए को बी से कह रहा है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कह रहा है कितना, 2 घंटा अधिक समय लगता है यदि ए अपनी चाल को डबल कर दे, दुगनी कर दे। यदि ए अपनी चाल को क्या करे, दुगनी कर दे, तो कह रहा है कि वह जो समय लग रहा था अब 1 घंटा कम समय लगता है ए को बी से। तो कौन चाल को छेड़छाड़ किया? ए चाल को छेड़छाड़ किया या बी चाल को छेड़छाड़ किया? कौन किया? ए ने अपनी चाल को छेड़छाड़ किया। इसका अर्थ ए के समय के साथ छेड़छाड़ होगा। बी ने कुछ किया है, कुछ नहीं किया। इसका अर्थ कि उसके चाल के साथ छेड़छाड़ होने वाला। तो हम कहेंगे, यहां पे इंडिकेट करेंगे ताकि हमको अच्छा से समझ में आए कि चाल को किसने छेड़छाड़ किया। तो हम कहेंगे से ए ने छेड़छाड़ किया। किसने किया? क्या किया? बोलिए क्या किया? तो कह रहे सर दुगनी किया, यानी इसका अर्थ 1 से कर दिया कितना, डबल। इसका अर्थ है कि वेलोसिटी ना जी, तो टाइम हो जाएगा इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल है। पहले भी 120 किलोमीटर चल रहा था, अभी भी 120 किलोमीटर ही चल रहा है। वही डिस्टेंस में कहा है कि 1 घंटा कम या ज्यादा लगा है, हाँ ना। तो हम कहेंगे सर चाल को उन्होंने क्या किया, डबल किया। जब चाल को डबल किया तो समय के साथ भी छेड़छाड़ होगा, तो समय ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा।
यानी चाल यदि 1 अनुपात कितना 2 है तो समय हमारा क्या हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा, यह समझ में आ रहा है आपको, 2 अनुपात। इसका पहले समय कितना लग रहा था, अब समय कितना लग रहा है, तो समय में अंतर कितने का 1 का। पहले समय कितना लग रहा था, आने दीजिए, पहले समय कितना लग रहा था 2, अब समय कितना लग रहा है 1। बैठ जाओ वहीं पे, मतलब बैठल नहीं देगी जब तक हम नहीं बोलेंगे, है ना। ये कितना 2 घंटा पहले 2 समय ले रहा था, अब समय कितना, तो इसका अंतर कितने का। और यहां पे मैं कहूंगा ऐसे सोचिए कि यदि हमको एक निश्चित दूरी तय करने में पहले 2 घंटा ज्यादा लग रहा था और अब 1 घंटा कम लग रहा है आपसे, तो हमें पहले की अपेक्षा अभी समय कितना लग रहा है, कुछ नहीं। अरे ऐसे सोचो, मान लो कि तुम 5 घंटे में पहुंच रहा था, तो पहले हमको कितना लग रहा था 7 घंटा, कितना घंटा, और अभी 4 घंटा, अभी कितना 1 घंटा कम, तो इसका अंतर कितने का 3 घंटा का। ऐसे भी अधिक मतलब प्लस, कम माने माइनस, तो प्लस माइनस डिफरेंस करेंगे तो जुड़ जाएगा जी, एकदम साइलेंट हो गया। तो अंतर कितने का, तो एक को कहेंगे सर 3 घंटे का डिफरेंस है पहले समय और अभी समय में, या पहले और अभी समय में अंतर कितने का 1 का। दिया के तुलना, दिया से पहले का समय निकाला तो क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। इसका अर्थ ए को जो है 6 घंटा का समय लग रहा था, पहले ए को कितना लग रहा था, ए को यदि 6 घंटा का समय लग रहा था तो बी को कितना लग रहा था 4 घंटा, क्योंकि ए को बी से 2 घंटा ज्यादा लग रहा था, ए को बी से 2 घंटा ज्यादा, तो ए को बी से यदि 2 घंटा ज्यादा लग रहा था तो ए को कितना 6 घंटा लग रहा है, तो बी को कितना लग रहा था, बी को 4 घंटा लग रहा था, बी को कितना लग रहा था 4 घंटा लग रहा था। आ कितना दूरी 120 किलोमीटर की दूरी ए, कुछ तो बोल, 6 घंटा में तय कर रहा था और बी 4 घंटा में तय कर रहा था। किसी का भी चाल पूछता है, यदि हमसे पूछता है कि ए की चाल बताइए, ए की चाल बताइए, तो आप कहोगे कि सर 120 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, यानी कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हो सकता है आपसे बी की भी चाल पूछ ले, नहीं पूछ सकता क्या, यदि बी की चाल पूछे तो बी की प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर 120 किलोमीटर की दूरी कितना 4 घंटा में तय किया, इसका कितना, जल्दी बताओ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका नया चाल, केकर एक का नया चाल के, तो कहेंगे सर पहले कितना 6 घंटा लग रहा था, तभी 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, 6 3 9 सॉरी कम लग रहा है ना, तो 3 घंटा, तो इसमें 3 से भाग दो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ डबल करोगे इसको डबल कर लो, वेन किया है चाल को डबल किया तो इसको डबल कर ले, काम खत्म। 20 को डबल करके कितना हो जाएगा 40। समझने में कोई परेशानी, लिखा है सवाल, लिखिए 160 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर की दूरी 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 3 घंटा अधिक समय लगता है।
3 घंटा अधिक समय 3 घंटा अधिक समय लगता है। 3 घंटा अधिक समय लगता है। 3 घंटा अधिक समय लगता है यदि ए अपनी चाल में यदि ए अपनी चाल में 50% की 50% की वृद्धि 50% की वृद्धि कर दे। 50% की वृद्धि करने का अर्थ क्या होता है कि डेढ़िया कर दे। पहले दुगनी कर रहा था, ऐसे नो 50% की वृद्धि कर दे तो ए को बी से 1 घंटा कम समय लगता है। ए को बी से 1 घंटा कम समय लगता है। 1 घंटा कम समय लगता है। तो बताएं कि 1 घंटा कम समय लगता है तो बताएं कि दोनों की प्रारंभिक चाल क्या है। दोनों की प्रारंभिक चाल क्या है, क्या बनेगा। बनाओ। अच्छा, बी क्या, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, अपने चाल के साथ कौन छेड़ा किया है। ये 3 तुम कैसे लिख दिए बताओ तो। कौन छेड़ा किया है, ए ने छेड़ा किया है। ए ने क्या किया, 50% की वृद्धि। 50% को हम कितना लिखते हैं, 1/2 की वृद्धि किया ना, तो 1/2 की। मैंने क्या बोला, पहले जो छेड़छाड़ करेगा उसको ऐसे लिख लो। क्या किया जी, 50% की वृद्धि। 50% को क्या बोलते बताओ, 1/, अरे कुछ तो बोल। तो इसका अर्थ है कि 2 से 1 बढ़ा दिया। अरे हाँ या ना, 2 से क्या किया, 1 बढ़ा दिया। हेलो जी, नमस्कार। नहीं, हाँ ठीक। चलिए, मतलब डेढ़िया के तरह नहीं आता ना, ये हद वाली बात है, तिगुनी कर दी है। क्या कहेंगे, 50% वृद्धि का अर्थ क्या है। अरे एगो 100 मानो तो 50% बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा, ये ना हो सकता है। या फिर 50% को यदि फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/, कितना 2, तो 1/2 की वृद्धि हुई है। तो इसका 2 से कितना 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा 3। तो समय कितना हो जाएगा, 3 से। तो पहले कह रहा 3 घंटा ज्यादा लग रहा था और अभी 1 घंटा कम, तो अंतर कितने का, 4 घंटे का। अंतर कितने का, 4 घंटे का। यहां अंतर कितने का, 1 घंटे का। ठीक, पहले कितना निकाला तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 ही 12 घंटा लग रहा था।
किसको? ए को। यदि बी के बारे में पूछे कि बी को कितना समय लग रहा था, तो बी को कहेंगे ए को लग रहा था बी से, ए को लग रहा था बी से कितना? 3 घंटा ज्यादा लग रहा था। इसका अर्थ है बी को 3 घंटा कम लग रहा था, तो बी को कितना? 9 घंटा। तो यदि ए का चाल पूछा जाता है हमसे, किसका पूछा जाता है? यदि ए का चाल पूछा जाता है तो कहेंगे से 160 किलोमीटर की दूरी कैसे? 12 घंटा में ना। हम 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 चौथिया ही, हम कहेंगे 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा किसका हो गया जी? ए का हो गया। यदि बी का पूछा जाएगा तब तो कहेंगे सर 160 किलोमीटर की दूरी कितना घंटा में? 9 घंटा में। तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करो तो 17 नंबर 53 से 17.7/9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। हाँ या नाम जवाब दीजिए। इस प्रकार के सवाल आएगा तो बनेगा या नहीं बनेगा? क्या? बी का चार किसको? अच्छा, तुम ये कह रहा है कि 2 से गुना करते तो बी का कैसे? ये पूरा स्ट्रक्चर किसका दे रखा है? ए का दे रखा है कि ए को पहले समय कितना लग रहा था, तो चाल बढ़ाया तो अब समय कितना लग रहा है। यहाँ बी का फिर बोलना है, यहाँ किसका लिखा है? ए का लिख रहा है ना पूरा, तो ए का चलेगा ना। यहाँ बी कैसे हो जाएगा? समझा? चलिए आते हैं असाइनमेंट में। इस प्रकार के सवाल आगे बन जाएगा जी, बन जीता है? हाँ पक्का ना? नहीं बनेगा तब लिख। लास्ट सवाल है, देखते हैं इस प्रकार के सवाल है ना बनता है या फिर नहीं बनता। मैं आशा करता हूं कि बन जाना चाहिए सबसे। सवाल है, सौ किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी ए बी से 100 किलोमीटर की दूरी ए बी से 1 घंटा, ए बी से 1 घंटा अधिक समय में तय करता है। ए बी से 1 घंटा अधिक समय में तय करता है। यदि ए अपनी चाल को 3 गुनी कर दे, यदि ए अपनी चाल को 3 गुनी कर दे, ए अपनी चाल को 3 गुनी कर दे, तो वही दूरी ए बी से, वही दूरी तय करने में ए बी से, वही दूरी तय करने में ए बी से 1 घंटा कम समय लेता है। 1 घंटा कम समय लेता है। 1 घंटा कम समय लेता है। तो बताएं कि दोनों की प्रारंभिक चाल क्रमशः क्या है? दोनों की प्रारंभिक चाल क्रमशः क्या है? क्या मैं आशा करूं कि आपसे बन जाएगा? कितना है? ए का 33 पूर्णांक 1/3, बी का 50।
3 गुना किया तो क्या करेंगे, 1 से 3 हो जाएगा, 3 से 1 हो जाएगा। पहले समय कितना ले रहा था, 1 घंटा ज्यादा, अभी कितना ले रहा है, 1 घंटा कम। तो समय में अंतर कितने का, 2 घंटा का। करो, एक का चाहिए क्या करोगी, पहलू का हमरा की पता है, हमने जान दी तो फिर मास्टर रहती है। कितने आया है, बी का 50। खुले भूमि बकल दुनिया का लड़की में आया है, खाली उतारे लाती है। ये हो कि जब तक जवाब नहीं आएगा तब तो हम नहीं बताएंगे। कितना आया, सोन कितने नहीं बोल रही है। अच्छा, छेड़छाड़ कौन किया है, तो मैंने क्या बोला, जो छेड़छाड़ करेगा उसको इंडिकेट कर दिए, समझे। आपको पता है कि बी छेड़छाड़ नहीं किया, उसके समय के साथ कोई छेड़छाड़ होगा ही नहीं। किया क्या है बताओ, 3 गुनी किया है ना, इसका 1 से हो गया 3 सम, ये वेलोसिटी, तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 से 1। तो पहले 1 घंटा ज्यादा, अब 1 घंटा, तो समय में अंतर कितने का, 2 घंटे का। यहां अंतर कितने का, 2 का। ये गुना के तो पहलू का समय निकलेगा आरंभिक, ये कहेंगे तो बाद का, तो हमको आरंभिक का चाहिए ना, तो मैं 3 से गुना कर लेता हूं। तो काटेंगे तो इसका अर्थ है कि ए को कितना लगा, ये किसका निकल के आया जी, जिसको यहां लिखे हैं, ठीक। अच्छा, ए को यदि 3 घंटा लगा है तो बी को कितना लग रहा होगा, कहा है 2 घंटा लग रहा होगा। कहा कि सर यहां पे कहा है कि ए को बी से 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, इसका अर्थ है कि बी को ए से कितना 1 घंटा कम लग रहा होगा। इसीलिए मैं क्या कहूंगा, यदि ए को लग रहा है 3 घंटा तो बी को कितना लगेगा। तो यदि ए की चाल पूछता है, ए की चाल, तो ए की चाल पूछेगा तो हम कहेंगे वही 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा लेता है, तो 33.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे वाला में जवाब दीजिए। हम क्या दी, बी की चाल पूछता है तब, बी की चाल पूछता है तब 100/2 ना जी, तो कितना कहेंगे 50 किलोमीटर। आया जी सबका, तुम्हारा आया था, टास्क मिला बनाई थी चंदन, अभी देखते हैं जिसका जिसका रहेगा तुरंत भगाएंगे हम। चलिए सबको चेक करो तो है ना, कौन कौन बना के नहीं आया जी। कहां तक बताए थे, 40 तक हो गया था, 42 तक हो गया था। चलिए समझते हैं। हाँ 42 तक हो गया था, 43 तो मेरे ख्याल से उसी से 41-42 से रिलेटेड सवाल था, ऐसी है नो। चलिए समझिएगा सवाल क्या कहा है, देखो 43 नंबर, हल्ला नहीं करेगा। कह रहा कि एक मोटर चालक, हल्ला नहीं करेगा रे, कह रहा एक मोटर चालक ए से सुबह कितना 7 बजे चलता और बी पर कार्य कितना 10 बजे पहुंचता है, तथा दूसरा मोटर चालक बी से कार्य कितना 8 बजे चलता है और बी पे कार्य सुबह कितना 11 बजे पहुंचता है। तो कह रहा है कि दोनों कितने बजे मिलेंगे, सुबह मतलब एम ना। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ये ए है और ये क्या है जी बी है। कह रहा है कि ए से चलने वाला जो है को बजे खुला है 7 बजे, को बजे खुला है 7 बजे, इधर से को बजे खुला है 8 बजे, के बजे 8 बजे।
बताइए, इसको 7 3 10 घंटा, 7 3 3 घंटा लगा है, कितना घंटा लगा है, और इसको भी कितना लगा है। याद कीजिए, ये सवाल मैं ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? यहां समझिएगा, मैंने क्या बोला कि एक दूसरे की ओर चलेगा तो सापेक्षिक चाल जुटेगा, लेकिन सापेक्षिक चाल कब यूज करेंगे, जब दोनों एक समय पे खुलेगा तब। तो एक समय पे खुलने का अर्थ है कि ये 7 बजे खुला और कितना बजे खुला है। पहले ये बताओ, ये तो टाइम का रेशियो है ना जी। मैं यदि आपसे पूछूं वेलोसिटी क्या होगा तब, तो आप कहोगे सर 3:3, इसका 3 तिहाई, टोटल डिस्टेंस 9 हो गया है। इसे हम 1 घंटा चला ले, अरे 1 घंटा चलाए, जब 1 घंटा चलाएंगे तो कहेंगे सर 3 के हिसाब से चलेगा, तो 3 चल लग गया, तो बाकी बचा डिस्टेंस कितना। अब 6 में कहेंगे एक दूसरे की ओर आएगा, जब एक दूसरे की ओर आएगा तो चाल जुटेगा। चाल क्या होगा, अब एक दूसरे की ओर आ रहा है तो वही 3 की चाल से 3 के चाल से 3 3, तो 6 से हम भाग दें तो 1 घंटा में मिल जाएगा। कितना घंटा में, 1 घंटा में मिलने का अर्थ है कि कब से, 8 बजे से ना, तो 8 बजे से 1 घंटा कितना, 9 बज जाएगा पीएम की एएम। क्लियर है? इसका टास्क दोनों का 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, तीनों का एवरीडे चेक करेगा। तो इस सबको बड़ी छूट दे दी है हम। भगा नहीं देंगे, अपने भाग जाएगा कि 3-4 दिन नहीं बना के आएगा, नहीं बना के आएगी तो अपने बोलेगा नहीं जो रोजे चेक करो। कहाँ गया था, ससुराल गया था। हाँ, वो ससुराल के लिए शादी करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। चलिए आगे। तो जिस दौर से गुजर रहे हैं रे, उस दौर से हम गुजर चुके हैं। आइए चलिए समझिएगा, हल्ला नहीं करेगा। 44 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है ए से सुबह 7 बजे लिख ले रहे, कह रहा है 6 बजे चलता है, और कह रहा है बी पर कितना 10 बजे पहुंचता, मतलब 4 घंटे का टाइम लगता है। कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति सुबह 8 बजे चलता है, कह रहा है ए पे कह रहा है कितना, कह 11:30 बजे पहुंचता, कह रहा है दोनों कितने बजे मिलेंगे। मुझे पूरा भरोसा कि ये भी आपसे यदि बनाइएगा तो बन जाएगा, बाकी तो आपको बनाना है नहीं, बस पैसा दिया तो खाली तंग कर लाएगा हमरा। कह रहा है कि ए से जो चला है ये ए फ्रॉम बी ना, चलिए ए से को बजे जी, ए से 6 बजे, ए से को बजे 6 बजे, और बी से को बजे, बी से 8 बजे, बी से कितना बजे 8 बजे। इसको टाइम लगा कितना जी, 4 घंटा लगा है, 4 घंटा लगा। इसको कितना लगा है, 4.5 है, 3.5 घंटा ना, 3.5 घंटा लगा है। क्लियर है? कहेंगे वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा, तो कहे 3.5 और कितना 4 ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि पूरा डिस्टेंस कितना है, तो पूरा डिस्टेंस का होगा 14 है। अरे हाँ है ना, पूरा डिस्टेंस कितना है। लेकिन मैं कहूंगा कि सर कुछ देरी तक चलने के बाद चाल जुटेगा। सापेक्षिक चाल यूज कब होगा, सापेक्षिक चाल यूज तब होगा जब ये कितना, ये 6 बजे खुला और ये कितना 8 बजे, तो ये 2 घंटा तक चलेगा। तब 1 घंटा में कितना 3.5, तो 2 घंटा में कितना 7 चल चुका है। यदि मैं 7 माइनस करूं, क्या करूं
7 माइनस करूं तो आगे चलना कितना है, और ये 7 जो चलेगा एक दूसरे का अपोजिट चलेगा, तो चाल क्या होगा, जुटेगा जी। 7.5 यहां से हटाइएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 14 पचे 70, अपन ये 15 पचे 75, तो 1/15 को हम बोलते हैं 4 मिनट। 1/15 को हम कितना बोलते हैं, लेकिन 14/15 है ना, तो 14 गुने 4 14 चौका, इसका 56 मिनट के बाद 60 से तुम गुना कर सकते हो क्या, 56 मिनट लगा है। कितना मिनट लगा है, 56 मिनट लगा। तो मिलने का समय क्या हो जाएगा जी, कब से, 8 बजे से ना, तो 8:56 पे है ना मिलेगा। ऑप्शन है क्या, मुझे लग रहा कि यहां पे होना चाहिए था 56। चलो लिख लियो, जल्दी लिखिए। तो सवाल नंबर 45 चले। चलिए सवाल नंबर आते 45। पैसा जमा कर दिए, कहिया कहिया जमा किए, कब से क्लास, तुम तो कल ही से क्लास आ रही है। तुम्हारी खाली दिन काटता है। चलिए सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कुत्ता एक खरगोश की है ना, कह रहा 4 छलांग के एवज में समय होगा, ठीक, एवज में कह रहा कितना जी, 6 छलांग लगाता है उस कुत्ते की, 2 छलांग उस खरगोश का कह रहा कितना, 5 छलांग के बराबर हो, तो कह रहा है कि दोनों की गति बताएं। याद कीजिएगा रेशियो में है ना 1-2 सवाल इससे रिलेटेड था, बात समझे। जहां पे चाल का रेशियो था तो मैंने बोला था कि इस टाइप का यदि सवाल रहेगा तो क्या है कि समान समय को फिक्स करेंगे, समान समय की छलांग को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, और समान दूरी के छलांग से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास चाल का रेशियो आएगा। याद आया कुछ, चलो याद नहीं भी आया तो सुन रहा अच्छा से। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि छलांग में यदि चाल का रेशियो पूछता है, क्या पूछता है, यदि चाल का रेशियो पूछता है, छलांग में यदि चाल का रेशियो पूछता है, तो मैंने क्या बोला, समय की छलांग, समय की छलांग है ना, समय की छलांग, छलांग में दूरी की छलांग, दूरी की छलांग से यदि भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारे पास चाल का रेशियो आएगा। क्या चीज का आएगा, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा, लेकिन यहां उल्टा, ऐसे समझो, यहां पे उल्टा हो गया ना, चाल का रेशियो क्या होता है, दूरी बटा समय, लेकिन यहां जो होगा वो क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा, यानी कि जैसे यहां जो हम चाल यूज करेंगे छलांग में, वो क्या करेंगे, समय की छलांग बटा दूरी की छलांग। इसे मिटा दें, चलो यहां पे बना देते हैं हम। डीओजी साहब है और एगो खरगोश है ना जी, कह रहा है कि समान समय में कह रहा है कितना, 4 छलांग लगाता है, कौन, कुत्ता, तो फुदुक फुदुक के जल्दी से कौन सी, खरगोश 6 छलांग लगाता है। तो समान समय का छलांग हम यहां डिसाइड करेंगे 4:1
6। और कह रहा है कि कुत्ता का 2 छलांग में जितना दूरी तय करता है, इसका कितना 5 छलांग के बराबर है। तो मैंने क्या बोला कि समान दूरी की छलांग से मैं क्या करूंगा जी, डिवाइड करूंगा। तो हमारे पास 4 का रेशियो आएगा। यहां से काटिएगा 2 टाइम्स, 2 से काटिएगा 3 टाइम्स, यानी रेशियो आएगा 5:3। हमारा सही सही रहेगा, ऑप्शन में नहीं है। खरगोश की 4 छलांग की एवज में कुत्ता कितना 6 छलांग लगाता है। यहां पे हाँ, यहां तो यही दे रखा है कि खरगोश की कितना 4 छलांग, लेकिन बना देते हैं तब। लेकिन इसका आंसर जो है ना, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है कि कुत्ता खरगोश कितना 4 छलांग लगाए और उसी के एवज में कुत्ता कितना पॉसिबल है कि मतलब फुदकेगा ही 4 है ना, उतना समय कितना ये 4 छलांग। क्योंकि देखिए खरगोश को कम दूरी तय करना है और कुत्ता जो है एक लंबा छलांग लगाएगा, तो सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा, कुत्ता को। सबसे कम लगेगा इसको, सबसे ज्यादा किसको लगेगा, डॉग को ना। तो छलांग की टाइम की डिसाइड कर रहे हैं। अब सोच कि जब फुदकेगा, एक फुदक और एक छलांग, किसको समय ज्यादा लगेगा, हम यही तो बात कर रहे हैं। तो अब ये बताओ कि समान समय में खरगोश कितना 4 छलांग लगाएगा और उतने में कितना 6 छलांग लगा देगा। इसको छलांग लगाने में ज्यादा समय लगेगा ना, बात समझ रहे हो। तो जब ज्यादा समय लगेगा तो इसको तो कम छलांग लगाना पड़ेगा और अपने समय फुदक फुदक के जल्दी से कौन ज्यादा छलांग लगा देगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं 4 पे बना देता हूं, लेकिन इसका जो है ना, मेरे हिसाब से यदि आप ऐसे करते कि ये 6 छलांग, ये 4 छलांग बटा 2 बटा 5 काटिएगा 3 बार, 15 अनुपात कितना 4 है, 15 अनुपात, यही आंसर आएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि इस सवाल को थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था। वो कैसे करना चाहिए था वहां चीता लिख दो और अच्छा रहेगा। एक सवाल लिखोगे, लिखो तो बन जाएगा ना, लिखिएगा। लिखिए, एक कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। एक कुत्ता खरगोश का पीछा कर रहा है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, 5 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 8 छलांग लगाता है। उतने समय में खरगोश 8 छलांग लगाता है, 8 छलांग लगाता है, 8 छलांग लगाता है। कुत्ता द्वारा 3 छलांग में तय की गई दूरी, 3 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, 6 छलांग में तय की गई दूरी
समान है, समान है, समान है। तो बताएं कि कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात क्या है? कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात क्या है? कि मैं आशा करूं बन जाएगा। कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात, मैंने क्या बोला कि समान समय की छलांग को फिक्स करेंगे, दूरी के छलांग से क्या करेंगे, भाग देंगे, हमारा चाल का रेशियो आएगा। बनाओ जल्दी से ना, कितना आया है? 5:4 आया है। आइए, कुत्ता है और खरगोश है ना। कुत्ता का कितना छलांग जी? 5 छलांग। तो इसका कितना? 8 छलांग। कुत्ता कितना? 3 छलांग में तय किया गया दूरी, इसका कितना? 6 में तय किया गया दूरी बराबर है। तो कितना आया है? 2 बार 2 से काटिएगा, 4 बार, क्या आप सबका रेशियो आया? इतना है, 5:4। कितना आएगा? तो आशा करते हैं इस टाइप के सवाल यदि पूछे जाते हैं इन फ्यूचर कभी भी तो आप आराम से बना सकते हैं। हाँ या ना जवाब दीजिए। चलिए, क्या ये बनेगा आपसे? एक बार कलम उठाओ तो बताओ इसको। तो कितना आया है? 25:24। बहुत अच्छा है। कह रहा है कि डी और सी है ना। कह रहा है कुत्ता 5 छलांग में जितना समय लगा है ना, जितना समय लेता है उतना समय में कितना? ये 6 छलांग। कुत्ता का कितना? 4 छलांग। तो बिल्ली का कितना? 5 छलांग। कटेगा नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5×5 = 25:24 आया सबका। आगे बढ़े, चलिए। सवाल बड़ी मस्त है। चलिए, साल है ना, ये सवाल को समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। सवाल कहा क्या? देखिए, कहा है कि दिख रहा है सवाल, या बड़ा कर दे थोड़ा, दिख रहा है ना। कह रहा है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और दोनों के बीच की दूरी क्या कर रहा है? खरगोश के 125 छलांग है। कह रहा है खरगोश के द्वारा 4 छलांग में लिया गया समय कुत्ते के कारण कितना? 3 छलांग में लगने वाला समय आपस में क्या है? बराबर है। कह रहा है कि खरगोश एक छलांग में 1.75 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि कुत्ता एक छलांग में 2.75 मीटर की दूरी तय करता है। तो खरगोश को पकड़ने के लिए कुत्ता को कितनी छलांग लगानी होगी? आशा करते सवाल समझ में आया है। कहने का अर्थ यह है कि कुत्ता जो है खरगोश को कह रहा है खरगोश की छलांग कितना? 125 छलांग पे देखता है। यानी कहने का अर्थ है कि डीओजी साहब यदि यहां है, कुत्ता यदि यहां है, तो खरगोश यहां है। बात समझे नहीं समझे? खरगोश, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? खरगोश की 125 छलांग है। क्लियर है?
अब ये क्या है कि ये इधर भागना स्टार्ट करता है और ये पीछा करना शुरू करता है। तो कह रहा है कि पकड़े जाने तक, है ना, कुत्ता जो है को छलांग लगाया है कि खरगोश को दबोच लिया, कि खरगोश क्या किया है, दबोच लिया। तो सबसे पहले यहां पे समझिएगा कैसे निकलेगा। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि सर ये ऑलरेडी हम पहले कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, चोर पुलिस वाला में, हाँ है ना। जैसे यदि मैं ये कहूं, मैं यदि आपसे पूछूं कि मैं रोड पर से यहां तक आने में, रोड पर से यहां तक आने में हम कितने छलांग लगाते हैं, क्या आप समय से कोई बता पाएगा? ऐसे ना जवाब दीजिए। तो आपको क्या क्या चाहिए कि आप बता दीजिएगा। तो सबसे पहले चाहिए कि सर आखिर में रोड से जहां तक आप आए हो वहां तक की दूरी कितनी है, तो आप बता दीजिएगा, हाँ या ना। तो चलो हम बता दिए, यहां से यहां 100 मीटर है। बताओ को छलांग लगाए। अब आपको यह भी चाहिए कि एक छलांग में कितना दूरी, जैसे एक छलांग में मान लीजिए कि मैं 2 मीटर की दूरी तय करता हूं, तो आप क्या कहोगे, 50 छलांग लगाए हैं। इसका अर्थ है कि मुझे पता है कि हमसे यदि पूछा गया कि कुत्ता कितना छलांग लगाएगा कि किसको, खरगोश को दबोच लेगा यानी पकड़ लेगा। इसका तो मुझे यह पता करना पड़ेगा कि खरगोश को पकड़ने से पहले कुत्ता को, खरगोश को पकड़ने से पहले किसको, कुत्ता को कितना दूरी तय करना पड़ता है। चुपचाप हो गया, ऐसे लो। और उसके बाद हमारे पास दे रखा है कि सर कुत्ता एक छलांग में कितना दूरी, 2.75 की दूरी तय करती है। तो मैं 2.75 से भाग देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा उत्तर आ जाएगा। चुपचाप हो गया, ऐसे लो। तो यहां पे साफ साफ सवाल में कह रहा है कि सर समान समय में खरगोश कितना, 4 छलांग लगाता है, तो कुत्ता कितना छलांग लगाता है। और आपको पता है समान समय में तय किया गया दूरी ही उसका क्या होगा जी, चाल होगा। समान समय में तय किया गया दूरी उसका क्या होगा, यहां से कहेंगे सर डी है, यहां से ई आर है, यहां से डी और यहां से कह रहे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 125 छलांग है ना, हम दूरी पूछ रहे हैं। यानी 125 अगुना 1.75 मीटर से, क्या इस बात को समझ रहे हैं? अरे यहां से यहां की दूरी का 125 छलांग है रैबिट का, है ना। तो इसका अर्थ रैबिट एक छलांग में कितना चलता है, तो इसका तो यहां से यहां की दूरी हमें निकल के आ चुका है कि सर 125 गुना 1 गुना करने के बाद जो भी आ जाए, यानी यहां से यहां की दूरी की बात करें तो 125 गुना 1.75। और हम कहेंगे सर समान समय में कह रहा 3 छलांग लगाता है, तो ये कह रहा कितना, 4 छलांग लगाता है। और एक छलांग में ये चलता कितना है जी, 2.75 चलता है, और ई 1.75 चलता है। तो कहेंगे कि समान समय में तय किया गया दूरी निकल के आ गया है। समान समय में 3 छलांग लगाता है, उतना ही समय कितना समय लगाता है, कितना छलांग लगाता है, 4 छलांग लगाता है। और एक छलांग में कितना दूरी, एक छलांग में कितना, तो हम कैसे एक छलांग, ये 3 छलांग में इतना दूरी तय कर रहा है, हाँ है ना, 3 छलांग में इतना दूरी, हाँ है ना। तो इसका अर्थ हम कहेंगे कि सर समान समय में इनके द्वारा तय किया गया दूरी का रेशियो हमें निकल, और समान समय तय किया गया दूरी हमारे क्या होगा, चाल का रेशियो होगा। और आपको पता कि जितना देर तक भागा उतना देर तक पीछा किया है, तो यदि समय समान है तो वेलोसिटी का रेशियो हमारे दूरी का रेशियो हो जाएगा। ये कहां पे पढ़ चुके हैं हम, चोर और पुलिस में। तो यहां पर मैं रेशियो लिखूं, अरे रेशियो लिखूं, मेरा मन कर रहा है रेशियो लिखने, कोई दिक्कत, 25 से काटिए, 25 सतह 75 से, और ये 11 बार। इसका अर्थ है कि यदि रेशियो की बात करें तो कितना, 33 और कितना 28, दोनों के बीच की दूरी कितनी है जी, 125 इंटू 1.75 बीच का दूरी। यहां बताइए बीच का दूरी कितना, 5 दिया के तुलना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि भाई
कुत्ता जो है कितना दूर पे पकड़ेगा। तो जिसे याद कीजिएगा कि चोर का निकालना होता, चोर किससे गुना करते थे? पुलिस का निकालना होता था, तो हम पुलिस से गुना करते हैं। तो क्या करेंगे? 33 से गुना करेंगे ना, क्यों? क्योंकि कुत्ता का हमको चाहिए। तो हम कहेंगे ये 33 से गुना के, तो मुझे पता, इसको हल करेंगे तब तो मुझे पता चलेगा कि इतना दूरी पे जाकर के कुत्ता जो है खरगोश को दबोच लेगा। इतना दूरी पे जाकर क्या कुत्ता जो है खरगोश क्या करेगा? लेकिन हमसे दूरी नहीं पूछा, हमसे पूछा छलांग। तो एक छलांग में कुत्ता कार्य कितना चलता है? तो 2.75 से डिवाइड कर ले, 2.75 से डिवाइड कर ले तो छलांग निकल के आ जाएगा क्या? सर यहां से समाप्त कीजिए सर, यहां से काटिएगा 7 बार, यहां से काटिएगा 11 तिया 33, 5 से काटो कितना बार? 25 बचे, 25 से 25 गुना 7 21, 525 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? एक बार घर में चेक कर लीजिएगा, ठीक नहीं होगा तो फिर मैं कल अगेन समझा दूंगा। टास्क लिखिएगा आप सब। सैंतालीस बताए ना, 1 से लेकर 47 तक। कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 47 तक बना लीजिएगा आप। इनके है ना, इसके बाद जिसका भी क्लास से जल्दी से निकलो, टाइम ज्यादा हो चुका है।